आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बड़ी संख्या से भाग करने की ट्रिक। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम 122 से इस नंबर पे भाग कर रहे हैं। हमें 122 का पहाड़ा नहीं याद है, हालांकि किसी को भी 3 अंक तक पहाड़ा नहीं याद होता है। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है 122, 135, 145, 225, कुछ भी 3 अंक का हो सकता है भाग देने के लिए, तो इनका पहाड़ा किसी को नहीं याद होता है। यदि आप इस ट्रिक को सीख लेते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से ऐसे भाग को कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, 131 और 122। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी होगा। यदि आप एक क्वेश्चन को सही से देखते हैं इस वीडियो को, तो बहुत आसानी से आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे और आप बहुत आसानी से बिना पहाड़ा के भी भाग दे पाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 122 है, तो सबसे पहले इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको 122 यहाँ पर इस पे भाग नहीं देना है। आपको 2 को यहाँ पर मारना है कांटा और यहाँ पर 2 का ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई में गुणे में 2 रख लेना है। अब बचा क्या, 12। अब आपको केवल इस नंबर पे 12 का ही भाग देना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की समस्या रहती है कि 12, 13, 14, 15 या 20 तक की टेबल नहीं पता होती है, तो उनको टेबल कैसे बनाना है, बस ये इस बात को देख लीजिए, ठीक है ना। यदि मैं 12 को बता रहा हूँ तो आप 13, 14, 15, 20 तक का बना सकते हैं अपने आप। यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपको याद नहीं है, बस आप देख लीजिए तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 9 तक का टेबल तो ही होना चाहिए। 9 तक का टेबल सबको बनता है। देखिए 2 का टेबल यहाँ पे लिखिए 10 तक। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। इसी तरह से यहाँ पर आप 1 को 10 तक लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया। क्या ये अभी सही है? अभी ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इधर साइड, इस अंक इधर साइड से आपको केवल 1 अंक लेना है, 1 अंक लेना है। बाकी आपको जो बचे तो उसमें आगे वाले में जोड़कर आगे वाले में पूरा लिख देना। देखिए यहाँ पर इस साइड से 1 अंक लेना, 2 ऑलरेडी 1 अंक है, और ये यहाँ से जितने भर अंक हो उसको पूरा लिख लेना है। यहाँ पर 1 अंक ही लेना है 4, और यहाँ पर ये 2, ठीक है ना। ये सही है, ये दोनों सही हैं। यहाँ पर इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर ये 8, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 तो लेंगे, देखिए यहाँ पर 0 तो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 तो लेंगे। अब ये 1 है तो इसको आप 5 में जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 तो लेंगे, 1 अंक तो लेंगे, ठीक है ना। एक जो बच्चा 1 अंक है तो उसको आगे जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा। आगे वाले में यहाँ पे 16 हो 17 कुछ भी हो, आप उसमें जोड़ देंगे तो 16 होगा तो 17 हो जाएगा, 17 होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 6 है तो 7 हो गया, और फिर उसे पूरा लिखना है। तो ध्यान देना है कि इधर वाले नंबर से आपको केवल 1 अंक लेना है। जैसे कि यहाँ से हमने 4 लिया और 7 में 1 जोड़ दिया तो 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 6 लिया और 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 लिया और यहाँ पे 9 में 1 जोड़ दिया 10 हुआ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए 0 लिया और 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 हुआ। इस तरह से 12 का पहाड़ा निकल के आ गया, पूरा 12 का पहाड़ा यहाँ से निकल के आ गया। अब आप यहाँ से ही देखकर 12 का पहाड़ा आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 12 का पहाड़ा, इसे आप बहुत फास्टली निकाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा लिखने में टाइम लिया है, बाकी आप बहुत फास्टली निकाल सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर पहाड़ा तो आपको हमने निकालना बता दिया, इसी तरह से आप 20 तक निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सीखेंगे कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। देखिए 12 का पहाड़ा यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 17 में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 12 जो है 17 में भाग चला जाता है तो फिर आप जो है इसी पर डालेंगे, 2 अंक पर ही डालेंगे। नहीं जा रहा, मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो 12 का भाग 10 में नहीं जाता तो फिर हम 3 अंक लेते, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 17 से अधिक हो जा रहा तो 12 1 कम 12, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 में 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 1 में 1 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 5 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 6 उतारेंगे। अब देखिए इस स्टेप को यदि आप समझ गए तो फिर मतलब आप समझ गए, पूरा क्वेश्चन ही समझ गए। देखिए यहाँ पे इस 6 को जब आप उतारेंगे, ठीक है, तो अब आपको 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, 56 में 12 का भाग नहीं देना है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, तो यहाँ पर पहले इसे 2 लिखेंगे और इसको घटाएंगे पहले, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 54। देखिए यहाँ पे 56 में 2 जाएंगे 54 आया, ठीक है। अब जो है अब कुछ नहीं उतारेंगे, अब जो है अब 12 का भाग दीजिए, 54 में दीजिए। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48 4 बार में, तो 12 चौक 48, तो यहाँ पर 8 इस तरह से आ जाएगा। अब इसे में घटाइए, 14 में 8 जाए तो 8 6 14, ये 5 में 5 गए, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये 6 आ गया। अब देखिए अब उतारेंगे हम 9, ठीक है। यहाँ पे हम उतारेंगे 9। यहाँ पर जब आप 9 उतारेंगे तो अब यहाँ पर 2 का आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करिए। जितनी बार आप उतारेंगे उतनी बार आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई भी करके उस पर घटाते भी जाएंगे। तो 2 चाको 8, एक वाला सिस्टम तो हो गया यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें 2 चाको 8,
तो यहाँ पर जब आप 9 उतारे हैं तो आगे वाले से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2 चौको 8, तो इस पर 8 घटाइए। ठीक है, तो 8 घटाएंगे तो 9 में 8 जाएंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर ये कितना आएगा, ये 6 पूरा उतर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 का जो है भाग दीजिए 61 में। अब जो है कुछ मत उतारिएगा, जो है 12 का भाग दीजिए, तो 12 का भाग देंगे 61 में तो कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार, तो 12 पंचे 60 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आया 1 घटाएं तो, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब उतारेंगे 0, देखिए अब 0 उतारेंगे तो अब यहाँ पर 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आगे वाली से 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 पंचे 10, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कट गया, अब कुछ नहीं बच रहा। तो इसका आंसर क्या आया, 145, 145 निकल के आ गया। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सही है कि नहीं, तो 145 का आप 122 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको 176, 90 मिल जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो मतलब ये सही है, इसका क्रॉस चेक है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। इसका आंसर आ गया कितना, 145। आई होप आप इस तरह से आप पहाड़ा भी निकाल लेंगे। ठीक है, पहाड़ा में निकालते टाइम क्या करना है, आपको इधर से 1 अंक ही लेना है, और जो इसमें इधर साइड में 2 अंक है तो उस आगे वाली संख्या में जोड़ देना है, फिर उधर जितने भर भी होंगे उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आप इसको भी निकाल लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 131 है। ठीक है, 131 इसका भाग देंगे तो कैसे देंगे इसको, तो वैसे आपको करना है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1 को आप कांटा मारेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब बचा 13। अब 13 का पहाड़ा आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 13 का पहाड़ा भी आप निकाल सकते हैं उसी तरह से। ठीक है ना, नहीं तो फिर जितने की जरूरत पड़ेगी, मान लो 5 की जरूरत पड़ी तो हम 5 के इस पर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इस तरह से। 5 15 की 5 हासिल नहीं है, 5 51 5, 5 1 6। इसी तरह से 6 की जरूरत पड़ी तो इस तरह से हम 6 का मल्टीप्लाई करके इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको ये तरीका तो मैंने बता ही दिया है। तो देखिए यहाँ पे 13 का भाग देंगे 18 में, तो क्या 18 में जा रहा है, तो जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, तो 13 दूनी 26, 13 एक कम 1 बार जा रहा है, तो 13 एक कम 13। तो देखिए 13 एक कम 13, तो यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर ये माइनस होगा, तो 8 में 3 जाएंगे 5, 1 में 1 जाएंगे 0, और उतर के आएगा 9। अब मैंने आपको क्या बोला था, 1 में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, इसमें अब जो है यहाँ पर जब आप जितनी बार उतारेंगे उतना इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस करेंगे तो ये अंठा माना जाएगा। अब 13 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 5 बार में अधिक हो जाएगा, 13 चौको 52, तो यहाँ पर ये 52 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 में 2 जाएगा 6, 5 में 5 जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे उतार के आएंगे, देखिए अब उतारेंगे फिर से 9। ठीक है, यहाँ पर 9 उतारेंगे, तो 9 उतारेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 चौके 4, तो यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई किए 4 आया, तो इसमें अब घटाएंगे जितनी बार आप उतारेंगे। ठीक है, जब आप उतारेंगे तो उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके इस पर घटा भी देंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 9 उतारा तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया आगे वाले के साथ, और फिर यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर कितना आया, 5 आया, और यहाँ पे आया 6। अब देखिए, अब दोस्त यहाँ पे 13 का जो है 65 में भाग देंगे, 13 26, 13 39, 13 52, 13 5 65, 5 बार में, तो 13 5 65। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया, पूर्ण रूप से ये कट गया, कुछ नहीं बचा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर आपका शेषफल से 0 आ जाएगा, जहाँ पर से 0 हो जाएगा वहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपने 9 उतारा, 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर यहाँ पर ये शेषफल 0 आ गया। तो इस मतलब कि यहाँ पर आप देखिए, अगर हम 5 उतारते हैं, यहाँ पे नीचे 5 उतारते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है, दशमलव में हमें नहीं करना है, दशमलव तक जाना ही नहीं है, तो बस यहीं पर हमने आपको दिखाया कि 0 जैसे शेषफल आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यदि आप उतारोगे तो 13 का भाग दोगे दशमलव में आएगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 145 में 131 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।